देखो बेटा, अभी हमारा जो टॉपिक है नाइन्थ यूनिट में आया। हाँ, नाइन्थ यूनिट जो हम कर रहे हैं बेटा, आइडियल एंड परफेक्ट, क्योंकि ये टॉपिक नंबर 2 है। हम यहाँ ये डालते भी रहेंगे कि भाई टॉपिक नंबर 2 या 1 हमने किसको दिया था बेटा, इंट्रोडक्शन को नाम दिया था। तो टॉपिक नंबर 2 है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अच्छा टॉपिक है। तो बेटा मैंने पहले बोला था कि जो गैस होती है आइडियल या परफेक्ट गैस होती है, कौन सी गैस होती है जिसकी जो एनर्जी है दैट इज ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जो गैस होती है, ए गैस whose internal energy is caused by the, क्या लिखेंगे डेफिनेशन बेटा, ए गैस जिसकी whose internal energy whose जो है बेटा किसके द्वारा होती है, is caused किसके कारण बेटा, is caused by motion of the molecules, by motion of you can say motion of atoms या molecules, motion of molecules या atoms। क्लियर बेटा, क्या लिखा है, एक गैस whose internal energy, भाई एक गैस जिसकी इंटरनल एनर्जी जो है किसके कारण होती है, ओनली ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम बेटा इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट गैस, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट गैस। बेटा इसका नाम है परफेक्ट गैस। और ये जो है, या फिर दूसरी डेफिनेशन भाई वो देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारे पास दो थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी और एक पोटेंशियल एनर्जी थी। यहां ये क्या हो जाए बेटा, ये क्या थी, जीरो। क्या थी बेटा, ये जीरो थी। तो जो इंटरनल एनर्जी है इज ओनली ड्यू टू द काइनेटिक मोशन, मीन्स काइनेटिक जो मोशन है या बाय वर्च्यू ऑफ मोशन है। तो क्या लिखेंगे, ए गैस which possess its internal energy by virtue of motion of the molecules only। क्या डेफिनेशन लिखो बेटा, ए गैस, अभी ए गैस in which a gas in which its internal energy is only due to motion of the molecules, due to motion of the molecules। ठीक है बेटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड आइडियल या परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड आइडियल या परफेक्ट। उसको भी हम क्या नाम दे देंगे बेटा, आइडियल या परफेक्ट गैस नाम दे देंगे, आइडियल या परफेक्ट गैस। ओके, तो ये आ गया बेटा। अब यहां पर जो है आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, एक और डेफिनेशन कई जगह हम यूज करते हैं, एक गैस जो ओबे करती है गैस के लॉज को। तो क्या लिखेंगे, ए गैस विच ओबे द, क्या बेटा, लॉज ऑफ गैस, ए गैस विच ओबे, जो ओबे करती है, जो मानती है, विच क्या करेगी बेटा, ओबे दी रूल्स या बेटा लॉज ऑफ गैस, रूल्स या लॉज ऑफ गैस। तो लॉज ऑफ गैस कौन कौन से है बेटा, लॉज ऑफ गैस एज बेटा, जैसे कि बॉयल्स लॉ, एज क्या था बेटा, बॉयल्स लॉज, ठीक है बेटा, बॉयल्स लॉ। और क्या था बेटा, चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा, दैट इज चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा। और क्या था बेटा, लुसाक्स लॉ एंड लुसाक्स लॉ, इज कॉल्ड, उसको भी हम क्या नाम दे देंगे,
इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, आइडियल। इज कॉल्ड आइडियल या परफेक्ट, इज कॉल्ड आइडियल या परफेक्ट गैस, उसको भी हम आइडियल या परफेक्ट गैस का नाम देंगे बेटा। अब यहां बेटा क्या है, ये बच्चों को याद नहीं रहता, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, लुसाक्स लो, ये मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा बेटा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक्स है आपकी। ये जो गैस लॉज है बेटा क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है विद इन द 1 2 या 3 मंथ के दौरान उसको टिक्का लगता है, उसको टिक्के लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो टिक्के, टीकाकरण बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो जो इंजेक्शन लगते हैं न्यू बर्थ बेबी जो है, न्यू बॉर्न बेबी को, तो बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को पता है, उसको बोलते हैं बीसीजी का टिक्का। क्या बोलते हैं, ऐसे लिख लो बेटा, BCG का टिक्का, भाई BCG का टिक्का, कहते हैं BCG का टिक्का लगवा दिया। BCG का टिक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा बेटा, BCG का टिक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 1/PTT, 1/PTT, बस बन गए। इसमें डायरेक्टली का निशान डालो, देखो क्या क्या चीज है, प्रेशर है आपका और वॉल्यूम है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां क्या करना है, इसके लिए आपने बेटा ऐसे V डायरेक्टली 1/P आ गया आपका, फ्लो आ गया। अब बेटा ये इसमें क्या लिखोगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया बेटा, चार्ल्स लो। हाँ बेटा ये लुसाक्स लो, ये लुसाक्स लो क्या था बेटा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, सिंपल। यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, अरे भाई तीन चीज है, पीवीटी, ठीक है, पीवीटी तो प्रेशर वॉल्यूम, तो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम है, तो क्या कांस्टेंट हो गया, टी कांस्टेंट हो गया बेटा, टी कांस्टेंट हो गया। तो ये बड़ा इजी था, बड़ा इजी वे में बेटा, बीसीजी का टिक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/PTT, ठीक है बेटा, कि 1/P दोनों टांगों पर लगेगा, TT टांगों पे, बाजू पर लगेगा, एक लगेगा बाजू पे और दोनों लगेगा टांगों पे, दो टांगों पे लगेंगे और एक लगेगा बाजू पे। ऐसे सिंपल वे में आप कर सकते हो बेटा ये। आप यहाँ पर अब बात करते हैं बेटा कि जो हमारी आइडियल गैस की बात कर रहे थे हम, जो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे हम, द आइडियल गैस इक्वेशन, क्या लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन लोगे बेटा, वो लेंगे आपने PV इज इक्वल टू म्यू RT, PV इज इक्वल टू बेटा म्यू RT, कहीं हम n लेते हैं बेटा, डोंट वरी, वो कोई इशू नहीं है। म्यू क्या बेटा, आप n भी लिख सकते हो, यू कैन से nRT, n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड म्यू आल्सो नंबर ऑफ मोल्स, क्या बेटा ये number of, yes, these are the number of moles of a gas, number of moles of a gas। और ये सभी को पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं बेटा, W/M मींस गिवन वेट बटे में मोलिकुलर मास, गिवन वेट बटे मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल जाते हैं बेटे। जैसे कि आप, मैं कहता हूं भाई जो है 6 ग्राम जो है बेटा आपकी 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या लिया है, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिया है, क्या लिया बेटा, ऑक्सीजन गैस लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने बेटा, सिंपल निकल गया, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, कितने ग्राम है, गिवन कितना है 8, और मोलिकुलर मास कितना होगा इसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 बेटा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितने होगा नीचे 32, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का ये होता है बेटा, ऑक्सीजन का यहाँ 8 होता है, यहाँ कितना बेटा 16, तो 8 तो एटॉमिक नंबर है, कितना हो गया मास 16, कितने होंगे 2, 16 दूनी 32, तो बेटा काट दो, कितना है 1/4, तो नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा 1/4 आ गया। तो इस तरह आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। अब कहता है बेटा कि तो मेन कंडीशन है आइडियल गैस इक्वेशन की, क्या बेटा मेन कंडीशंस कह दो, क्वालिटीज कह दो, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो बेटा, मेन कंडीशन या यहां जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, क्या लिखेंगे
कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। भाई आइडियल गैस की क्या क्या गुण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या गुण है? सबसे पहला तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या रहेगी? जीरो। क्या रहेगी बेटा? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। अरे भाई तभी तो यही तो कारण है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है क्या आई है? जीरो आई है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना बेटा? जीरो है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो है तो आप सभी को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक तरह से वर्क होता है। वर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स है ये फोर्स कितना हो रहा है बेटा? जीरो हो रहा है, तो वर्क क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगी? जीरो आ जाएगी। दूसरा टॉपिक, दूसरी कंडीशन, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा गुण, दूसरी क्वालिटी क्या है कि साइज जो है मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? जीरो। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जीरो। क्या लेकर चलेंगे बेटा हम? साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लेंगे बेटा? जीरो लेंगे। ठीक है बेटा। और एक और बात याद रखना है कि नो रियल गैस इज परफेक्ट। भाई तो जो रियल गैस, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था भाई हमने रियल गैस सब कंसेप्ट पढ़ा था, आइडियल गैस का कंसेप्ट पढ़ा था। भाई रियल गैस वो होती है जिसमें इंटरनल एनर्जी कॉज्ड बाय मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब दोनों एनर्जी थी रियल गैस में थी। लेकिन बेटा यहां तो आपका जो टॉपिक है वो आप कह रहे हैं कि जो रियल गैस है, नो रियल गैस इज परफेक्ट। रियल गैस परफेक्ट नहीं होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, पेपर में कई बार आ चुका है बेटा। क्या लिखेंगे? नो रियल गैस। क्या? नो रियल गैस इज परफेक्ट। नो रियल गैस इज परफेक्ट। भाई कोई रियल गैस परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट गैस नहीं होती। लेकिन रियल गैस परफेक्ट गैस नहीं होती, लेकिन बट एट, इसके लिए ट्रिक मारेंगे, बट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, बट एट हाई टेम्परेचर और एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या लिखा बेटा? कि नो रियल गैस इज परफेक्ट, लेकिन एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर सम रियल गैसेस, सम रियल गैसेस, जो सम रियल गैसेस, कुछ रियल गैसेस जो है बेटा, सम रियल गैसेस बिहेव करती है। सम रियल गैसेस क्या करेंगे बेटा? बिहेव एज एन आइडियल गैस, एज एन आइडियल गैस। आइडियल कह दो या परफेक्ट कह दो बेटा, आइडियल या परफेक्ट। याद रखना है ट्रिक क्या लगाई? ट्रिक लगाई है क्या? HTLP। क्या लगाओगे? HTLP। क्या लगाओगे बेटा? HTLP, HTLP, HTLP। H हाई, T4 टेम्परेचर, H का मतलब है हाई, और T4 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, L लो, और P प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर सम रियल गैस विल बी बिहेव एज द आइडियल गैस। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, कंडीशन आइडियल गैस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट।